आज हम 10वीं कक्षा के लिए इतिहास की जो पुस्तक है उसका लेसन 2 है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय उत्पन्न होने के कारण बहुत से कारण ऐसे थे कि जो यूरोप में बहुत से देशों में जो राष्ट्रवाद हुआ, राष्ट्रवाद की जो भावना देखी गई उसके प्रति भारतीय लोगों में भी अपने राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्रीय भावना की जागृति आई थी। तो इसमें लेसन में भी जैसे वियतनाम है, फ्रांस है, यूरोप के ऐसे ऐसे देश हैं जिन देशों में जो ना राष्ट्रवाद के प्रति जो ना क्रांति आई और वहाँ पर जो ना सभी को जो ना आज़ादी मिली। तो आज हम भारत में राष्ट्रवाद उदय होने के जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। इसमें पहला है उपनिवेश में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की भूमिका के बारे में बताना है कि इसकी व्याख्या करनी है क्या है। इसमें वियतनाम और दूसरी उपनिवेशिक की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय होने की जो गतिविधियां चली, उपनिवेशिक शासन जो अंग्रेज़ हमारे पर जो हुकूमत कर रहे थे तो वो उस हुकूमत को जो ना समाप्त करने के लिए भारतीयों में जो ना एक एकता की जो ना पहचान बनी। उत्पीड़न और दमन के कारण उपनिवेशकों के जो किए गए कार्यों से सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में बांध दिया गया, लेकिन प्रत्येक वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का प्रभाव एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग अलग थे, स्वतंत्रता के अर्थ भी भिन्न भिन्न थे। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने समूहों को एकत्रित करके एक विशाल आंदोलन का रूप धारण दिया था और सभी जो इसे महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए आंदोलनों में ये जो ना एकता स्थापित करके जो उपनिवेशिक सरकार थी उसको उखाड़ फेंका था। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में प्रथम जो विश्व युद्ध की भूमिका क्या रही थी। हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध वो 1919 में हुआ था, 1914 में हुआ था और ये 1919 के तक चला था। जो 1914 से लेकर के 1919 तक चला था और इसमें बहुत से जो ना नए नए आंदोलन के तरीके अपनाए गए। इसमें सामाजिक समूह शामिल हो गए, संघर्ष की नई नई पद्धतियाँ सामने आई और उसके बाद जो नंबर 2 पर है, सबसे पहली बात यह थी कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इसके कारण रक्षा में जो रक्षा खर्च था उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर जो ना ऋण लिए गए, करों में वृद्धि की गई, तो इस सीमा शुल्क जो ना बढ़ा दिए गए, आयकर शुरू कर दिया गया। तो ये भारतीयों के लिए ये जो देना बड़ा मुश्किल था इन चीज़ों की, क्योंकि जो हमारे ऊपर राज करने वाला जो इंग्लैंड था उसने जो ना हमारे ऊपर जो ना बहुत सी सीमा शुल्क, टैक्स, आयकर, इस प्रकार के जो बहुत से ये जो करों में वृद्धि की, जिससे जो ना हम सहन नहीं कर पाए और हमारे ये को जो है इसी कारण से भी राष्ट्रीय आंदोलन में की जो ना महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तीसरा जो कि युद्ध के दौरान कीमतों में जो बहुत सी जो ना वृद्धि हुई, जैसे कोई वस्तु है उसका मूल्य जो ना बढ़ा दिए गए। 1913 से लेकर 1918 तक जो ना सभी वस्तुओं की जो कीमतों में दुगनी कीमतें हो गई, जिसके कारण जो ना लोगों में जो ना मुसीबतें और बढ़ने लगी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती करवाया गया, जिसके कारण ग्रामीण जो ना अंग्रेज सरकार के खिलाफ हो गए। 1918 और 1919 और 1920 के देश में बहुत से भागों में जो ना फसलें खराब हो गई, जिससे जो ना खाद्य पदार्थों का बहुत कमी आई। और उसी समय जो हमारा 19 में जनगणना के अनुसार जो महामारी फैली हुई थी, उसी दौरान फ्लू की जो बीमारी थी, उसमें बहुत से जो ना लाखों लोग जो ना मृत्यु हो गई थी। सरकार ने भारतीयों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण भी जो ना भारतीय अंग्रेज सरकार के खिलाफ हो गए। उसके बाद लोगों में भी थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद जो हमारी मुसीबतें हैं, हमारी जो परेशानियां हैं,
उन समस्याओं का जो ना हल हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने हमारी तरफ जो ना कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार से ये जो मैंने बताया है कि ज़बरन सिपाहियों की ज़बरन भर्ती, महामारी का फैलना, युद्ध समाप्ति के बाद परेशानियों का कम होना, तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी ये समय पर नहीं हुई और इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन की जो भूमिका बढ़ती चली गई। उसके बाद आता है भारत में रॉल्ट एक्ट का विरोध। भारत की उपनिवेशिक सरकार ने एक जो ना रॉल्ट एक्ट नाम का एक कानून बनाया था। इस कानून के द्वारा जो भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने शीघ्रता से पारित कर दिया और इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधि कुचलने, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार दिया गया। तो इसको जो ना जो भारत में काला कानून के नाम से जो ना जाना गया। महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध बहुत सी जो ना आंदोलन चलाए और गांधी जी ने जो ये न्यायपूर्ण कानून था इसका विरोध अहिंसक ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। 6 अप्रैल 1919 को एक जो ना एक हड़ताल से इसको जो ना आरम्भ किया गया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? गांधी जी ने 1920 में ये जो आंदोलन शुरू किया था इसका नाम था असहयोग आंदोलन। गांधी जी चाहते थे कि ये आंदोलन अहिंसक रूप ने ले, लेकिन 1922 में जब ये चरम सीमा पर पहुंचा तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा नामक स्थान पर जो पुलिस पर हिंसक घटनाएं हुई, पुलिस चौकियों पर आग लगा दी गई, बहुत से पुलिसकर्मियों को मारा गया, जलाया गया। इस प्रकार से जो ना ये एक अप्रिय घटना घटी और गांधी जी ने इसको जो दुखी होकर के इस आंदोलन को वहीं से वापस लेना पड़ा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर जो नहीं ये अगला है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्या के प्रति आग्रह, सत्या के रास्ते चलना। तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन के रास्ते चलते संघर्ष किया और ये जो पद्धति अपनाई गांधी जी ने अपने जीवन में, इसी का नाम जो ना सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह के 4 बिंदु बताए गए हैं इसमें। पहला बिंदु है सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, यानी सत्य की खोज पर जोर देना। अर्थात आपका जो उद्देश्य सच्चा हो तो आपका जो संघर्ष के जो रास्ते में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसमें शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। आपका उद्देश्य सच्चा है तो आपका जो ना संघर्ष भी सच्चा होगा। उसके बाद नंबर 2 है प्रतिशोध की भावना का सहारा लिए बिना अहिंसा का सहारा से चलते हुए हमें कामयाबी मिल सकती है। कोई भी हमारी जो ना प्रतिशोध की भावना या अक्रमता की का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में कामयाब हो सकता है। यानी हमारी जो दमनकारी शत्रुता की चेतावनी को झंझोड़ना चाहिए। हमने शत्रु को प्रति जो भेदभाव ना जो हमारी प्रतिरोध शोध की भावना है उसको कम करके अहिंसा के द्वारा संघर्ष करना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 है उत्पीड़ित शत्रु को ही नहीं बल्कि जो ना सभी लोगों को हिंसा के द्वारा सत्य का स्वीकार करने और मजबूर करने की अपेक्षा जो सच्चाई को देखने सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी जो उत्पीड़ित शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के द्वारा सत्य को स्वीकार करने पर मजबूर करने की अपेक्षा सच्चाई की ओर देखना चाहिए। उसके बाद है चौथा, इस संघर्ष के सत्य से ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि हिंसा का यह धर्म सभी जातियों को भारतीयों के लिए एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो इस प्रकार से हमारे जो सत्याग्रह के विचारों का यही मतलब था। और तो आगे हम जो ना पढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। देखिए 13 अप्रैल 1919 का जो दिन था, इसमें जो हमारे जो काले कानून के विरोध में बहुत से लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे और उनका जो उद्देश्य था वो सरकार को शांतिपूर्ण विरोध दिखाना था। लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने उस शांतिपूर्ण रवैये को देखते हुए जो उनके मन की जो भावना को दर्शाया गया, जनरल डायर के द्वारा उन नियत्ते
हिंदुस्तान के जो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे रोल टैक्ट के विरुद्ध, उन पर गोलियाँ चलाई गई और बहुत से नियत थे लोगों को मारा गया। वहाँ पर जीवित व्यक्ति भी जो अपने आप को मृत्यु की ओर धकेल दिया, तो इस का नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत से लोग मारे गए, बहुत से घायल हो गए। तो इन्होंने अंग्रेज सरकार ने ये जो ना भारतीयों के प्रति जो क्रूरता अपनाई थी, और वहाँ पर जो निकलने का केवल एक ही रास्ता था, उस रास्ते के ऊपर जो ना अपनी जो मशीन गनें थी वहाँ पर फिट कर दी थी, लगा दी थी, और जिससे जो ना वहाँ कोई भी भारतीय निकल नहीं पाया। चारों तरफ जो ना दीवारें ऊंची ऊंची थी, जिसके कारण भारतीय वहाँ से भाग नहीं सके, और इसी कारण से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो ना कहा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जो ये लेसन के अभ्यास 10वीं कक्षा के जो अभ्यास के प्रश्न पढ़े हैं, इनको अच्छी तरह से याद करना। यदि किसी बच्चे समझ में नहीं आया तो फ़ोन के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ लें।